एक बार फिर स्वागत है दोस्तों आप सबका अपने YouTube चैनल 1-to-1 क्लासेस में। मैं आप लोगों का अपना दोस्त निदेश बजाज एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। क्लास 12 बिजनेस स्टडीज चैप्टर नंबर 1 हमारा चल रहा है। आज की वीडियो हमारी फोकस्ड रहने वाली है सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट के ऊपर। क्या क्या मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, ये किस किस कैटेगरी में बढ़ते हैं, उस कैटेगरी में क्या क्या चीज़ें हमें ध्यान रख के चलनी है, और इससे रिलेटेड केस स्टडीज कैसी कैसी आती हैं और कैसे कैसे उनका आंसर दिया जाता है दोस्तों, सबका सब समझेंगे हम लोग इसी वीडियो में। तो चलते हैं दोस्तों टाइम ना वेस्ट करते हुए। मैनेजमेंट के दोस्तों हमारे पास 3 ऑब्जेक्टिव हैं। आई रिपीट, मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव है 3। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव हमारे होते हैं ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, फिर आते हैं हमारे सोशल ऑब्जेक्टिव और फिर आते हैं हमारे पर्सनल ऑब्जेक्टिव। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव की। देखिए, मैं मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव के बारे में बात कर रहा हूँ। सबसे ज़्यादा ज़रूरी ऑब्जेक्टिव तो ऑर्गेनाइजेशन के अपने ही हैं। जहाँ पर मैनेजमेंट हो रहा है सबसे पहले तो वो उसी ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को पूरा करेगा। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो उसके 3 ऑब्जेक्टिव बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं दोस्तों। कैटेगरी बटी हुई है। ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव हमारे 3 तरह के हैं। सबसे पहले सर्वाइवल, फिर प्रॉफिट और फिर हमारा ग्रोथ। सबसे पहले ईश्वर से यही प्रार्थना करेंगे कि हे भगवान, हम इस काम को शुरू करना जा रहे हैं, आप बस इतना कर देना कि हमारा सर्वाइवल हो जाए। सर्वाइवल का मतलब है कि कम से कम इस बिजनेस से इतना तो कमा पाएं कि हमारे डेली के खर्चे निकल पाएं। दैट इज अ सर्वाइवल। व्हेन अ बिजनेस इज एबल टू मीट इट डेली एक्सपेंसेस, दैट इज कॉल्ड अ सिचुएशन ऑफ सर्वाइवल। तो क्या लिखा गया है? द बेसिक पर्पस ऑफ एवरी ऑर्गेनाइजेशन इज टू सर्वाइव इन द कॉम्पिटिटिव मार्केट। भाई कॉम्पिटिशन बहुत है, कसम खुदा की बहुत कॉम्पिटिशन है। सर्वाइव करना इतना आसान नहीं है। तो बस ईश्वर से यही प्रार्थना करेंगे कि सर्वाइवल तो सबसे पहले हो ही जाए फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। इट इज पॉसिबल ओनली व्हेन इट इज एबल टू कवर इट्स कॉस्ट। ये तभी हो सकता है जब फर्म अपनी कॉस्ट कवर कर पाएगी, नहीं तो सर्वाइवल हो पाने वाला नहीं 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 नहीं। सर्वाइवल तभी हो पाएगा जब फर्म अपनी कॉस्ट कवर कर पाएगी। ध्यान रख के चलेंगे दोस्तों, ठीक है। और लॉन्ग टाइम में देखें तो कुछ प्रॉफिट कमाएगी तभी सर्वाइवल होगा, नहीं तो सर्वाइवल भी नहीं हो पाएगा बिल्कुल भी, ठीक है। और सिंपली इट मीन सर्वाइवल इज अ सिचुएशन व्हेन रेवेन्यू एंड कॉस्ट आर इक्वल। सर्वाइवल तभी हो सकता है जब आपकी रेवेन्यू और कॉस्ट इक्वल हो जाएंगे दोस्तों। ध्यान रख के चलेंगे, बिल्कुल भूलेंगे नहीं। दूसरा हमारा प्रॉफिट, कि ईश्वर आपकी अनुकंपा से, आपके आशीर्वाद से हमने सर्वाइवल तो कर लिया, बस अब कुछ ऐसा इंतजाम कर दो कि थोड़ा प्रॉफिट हो जाए, बस थोड़ा सा प्रॉफिट हो जाए। बस प्रॉफिट कैसे होगा? जब मेरे रेवेन्यू मीन्स कैश का इनफ्लो, पैसा आएगा ज़्यादा और कॉस्ट कम आएगी, मतलब खर्चा कम कमाई ज़्यादा, खर्चा कम कमाई ज़्यादा, तभी ऐसा हो सकता है कि आपके पास कुछ पैसा बचेगा, सरप्लस पैसा बचेगा, जिसको मैं प्रॉफिट कहता हूँ। व्हेन रेवेन्यू विल बी ग्रेटर देन कॉस्ट, द रिजल्टेंट विल बी प्रॉफिट। जब आपका रेवेन्यू, इनफ्लो ऑफ कैश ज़्यादा होगा और आउटफ्लो ऑफ कैश कम होगा तो आपको प्रॉफिट हो सकता है दोस्तों। ध्यान रख के चलेंगे, प्रॉफिट बहुत ज़रूरी है। बिना प्रॉफिट के कुछ नहीं है यार। हर इंसान काम करता है तो काम करने के पीछे कुछ तो मिलना चाहिए, और जो मिल रहा है बिजनेसमैन को उसी का नाम है क्या? प्रॉफिट। तो ध्यान रख के चलेंगे, प्रॉफिट में लिखा गया है द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव फॉर एवरी ऑर्गेनाइजेशन इज अर्निंग एन एडिक्वेट अमाउंट ऑफ प्रॉफिट। सबको चाहिए प्रॉफिट, सबको चाहिए प्रॉफिट, एडिक्वेट अमाउंट में प्रॉफिट, प्रॉफिट 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 प्रॉफिट। बिना प्रॉफिट के काम नहीं चलता। प्रॉफिट इज एसेंशियल फॉर सर्वाइवल, ग्रोथ एंड एक्सपेंशन। आप प्रॉफिट के बिना ना तो सर्वाइव कर सकते हो लंबे टाइम में, ना एक्सपेंड कर सकते हो, ना ग्रोथ कर सकते हो। भैया आपका तो कुछ नहीं हो सकता बिना प्रॉफिट के। ध्यान रख के चलना, अगर बिजनेस फॉर्म में टिके रहना है तो प्रॉफिट चाहिए, मतलब चाहिए, मतलब चाहिए। बिना प्रॉफिट के कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। आगे लिखा गया है प्रॉफिट इज द रिवॉर्ड ऑफ रिस्क बेयरिंग। प्रॉफिट रिवॉर्ड है रिस्क बेयरिंग का। आप रिस्क लेते हो, आपको प्रॉफिट चाहिए। आप रिस्क ले रहे हो, खतरों के खिलाड़ी बन रहे हो, इतने खतरे फेस कर रहे हो, तो बदले में क्या चाहिए? प्रॉफिट तो बनता है यार, थोड़ा सा प्रॉफिट तो होना चाहिए। और सिंपली प्रॉफिट इज द सिचुएशन व्हेन रेवेन्यू आर मोर देन कॉस्ट। प्रॉफिट तभी हो सकता है जब रेवेन्यू ज्यादा होगा कॉस्ट से। रेवेन्यू में से कॉस्ट माइनस करने पर जो बचता है दोस्तों, उसी का नाम होता है प्रॉफिट। ध्यान रखे चलेंगे। तीसरा हमारा ऑब्जेक्टिव आता है जिसका नाम है ग्रोथ। की ईश्वर आपने प्रॉफिट दिया, बहुत अच्छी बात है, सर्वाइवल बहुत अच्छी बात है। अब इस बिजनेस को एक्सपेंड करना मेरा कर्तव्य बनता है। प्रॉफिट मेरे पास आ रहा है, मैं चाहूं तो उस प्रॉफिट को उड़ा सकता हूं, मैं चाहूं तो लगा सकता हूं। मैंने दूसरे वाला तरीका अपनाया, मैंने प्रॉफिट को री इन्वेस्ट करा। अब प्रॉफिट कमाया, फिर लगा दिया, उससे और कमाया और लगा दिया, और कमाया और लगा दिया। हर साल में तरक्की करता गया, करता गया, करता गया, करता गया, करता गया। मतलब एक एंटरप्राइज से 2 एंटरप्राइज, 2 से 4, 4 के 8 एंटरप्राइज तभी हो सकता है जब आप ग्रोथ करेंगे, और ग्रोथ तभी कर सकते हैं जब आपके पास प्रॉफिट होगा।
जब आप प्रॉफिट को इन्वेस्ट करते रहेंगे बिजनेस में तो आपका बिजनेस करेगा ग्रोथ, दैट इज एक्सपेंशन कर पाएगा। ध्यान रख के चलेंगे दोस्तों, नंबर ऑफ ब्रांचेस बढ़ेगी, नंबर ऑफ प्रोडक्ट यूज करेंगे, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज बढ़ेंगे, सब कुछ बढ़ जाएगा, इसी का नाम है ग्रोथ। आगे लिखा गया बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन मस्ट ग्रो एंड एक्सपेंड देयर एक्टिविटीज, ग्रोथ कैन ओनली बी अचीव्ड आफ्टर ह्यूज प्रॉफिट। ग्रोथ के लिए अच्छा खासा प्रॉफिट चाहिए, ध्यान रख के चलेंगे। द सक्सेस ऑफ एवरी ऑर्गेनाइजेशन इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ रेट, ग्रोथ रेट इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ सेल, सेल बढ़ेगी, नंबर ऑफ ब्रांचेस बढ़ेगी, नंबर ऑफ प्रोडक्ट बढ़ेंगे, नंबर ऑफ एम्प्लॉय बढ़ेंगे, तो हम मानेंगे ग्रोथ हुई है। सिंपली इट मींस ग्रोथ इज अ सिचुएशन व्हेन प्रॉफिट आर इन मल्टीपल ऑफ कॉस्ट, जब प्रॉफिट बहुत सारा होगा, बहुत सारा प्रॉफिट होगा, तभी हम ग्रोथ कर पाएंगे, नहीं तो हम ग्रोथ कर पाने वाले नहीं है दोस्तों, ध्यान रख के चलेंगे। नेक्स्ट टॉपिक दोस्तों हमारे पास आता है जिसका नाम है सोशल ऑब्जेक्टिव। क्या कहते हैं सोशल ऑब्जेक्टिव? देखिए बिजनेस सोसाइटी का पार्ट है, बिजनेसमैन खुद भी सोसाइटी का पार्ट है, जो लेबर हमारे यहाँ काम कर रही है वो भी सोसाइटी का पार्ट है, रॉ मटेरियल जहां से आ रहा है वो भी सोसाइटी का पार्ट है, हर एक चीज सोसाइटी ने तो दिया भाई, तो मेरे को सोसाइटी के लिए कुछ तो करना चाहिए यार, कुछ तो करना चाहिए सोसाइटी के लिए यार, मेरा कर्तव्य बनता है सोसाइटी के लिए कुछ करना। क्या कर सकता हूं मैं सोसाइटी के लिए? चलिए फटाफट पढ़ते हैं क्या कर सकते हैं हम सोसाइटी के लिए दोस्तों, फटाफट पढ़ते हैं और जानते हैं सोसाइटी के लिए बिजनेस क्या क्या कर सकता है। पहला पॉइंट आता है इको फ्रेंडली मेथड यूज करो प्रोडक्शन के। इको फ्रेंडली का मतलब है सामान इस तरीके से बनाओ कि एनवायरमेंट को नुकसान ना हो, एनवायरमेंट को नुकसान नहीं होना चाहिए, सेव एनवायरमेंट सेव अर्थ। दूसरा, आप अच्छे क्वालिटी के प्रोडक्ट दो कंज्यूमर को और सही रेट पर दो, क्वालिटी एकदम मस्त और प्राइसेस सस्ते से सस्ते हो तो मजा ही आ जाए, कंज्यूमर खुश ही खुश हो जाएगा। तीसरा, आप बेसिक एमेनिटीज जैसे स्कूल, क्रैचेस एम्प्लॉयज को दे सकते हैं, एम्प्लॉयज के बच्चों के लिए आप स्कूल खोल सकते हैं, क्रैचेस खोल सकते हैं जहां पर उनके छोटे छोटे बच्चे जा सकते हैं जब उनके पेरेंट्स काम करने के लिए जाते हैं। आप इतना तो कर ही सकते हैं एम्प्लॉयज के बच्चों के लिए। उसके अलावा आप एजुकेशनल, हेल्थ और वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम भी दे सकते हैं। एजुकेशन मतलब एम्प्लॉयज के बच्चों के लिए एजुकेशनल प्रोग्राम अरेंज करो, हेल्थ चेकअप ऑर्गेनाइज करो, वोकेशनल ट्रेनिंग, छुट्टियों के टाइम पर उनको ट्रेनिंग दो अलग अलग चीजों की, ताकि सोसाइटी तरक्की भी करे और ग्रोथ भी होता रहे दोस्तों। अगला पॉइंट हमारा दोस्तों जनरेशन ऑफ इकोनॉमिक वेल्थ। देश की तरक्की में कुछ तो कंट्रीब्यूट करो, देश को पैसे से भर दो, अच्छे से अच्छा बनाओ, अच्छे से अच्छा बेचो ताकि देश को फायदा हो ज्यादा से ज्यादा। अगला पॉइंट, फाइनेंशियल सपोर्ट करो कम्युनिटी को, देश, सोसाइटी, अगर किसी को भी पैसे की जरूरत पड़ती है, फाइनेंशियल हेल्प की नीड पड़ती है तो फाइनेंशियल हेल्प दो, घबराओ मत, पीछे मत हटो, दो, क्योंकि आपको जब जरूरत पड़ती है तो सोसाइटी देती है, जब सोसाइटी को जरूरत पड़ेगी आप भी दो। अगला, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी दो, जो कि बहुत ही बैकवर्ड सेक्शन है सोसाइटी का, डिसएडवांटेज सेक्शन है, उनको एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी दे दो यार, जरूरत है उनको, आपको देना चाहिए, आपका फर्ज बनता है। इसके बाद दोस्तों हमारे आते हैं पर्सनल ऑब्जेक्टिव। पर्सनल ऑब्जेक्टिव हमारे इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव भी हो सकते हैं कि जो एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है वो ऑर्गेनाइजेशन से क्या एक्सपेक्ट करके चल रहा है। मान लीजिए मैं किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करता हूं तो मैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन से क्या क्या एक्सपेक्ट करके चलता हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों। सबसे पहला हमारे पास आता है इसके अंदर पर्सनल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट विथ ट्रेनिंग एंड प्रमोशन। भाई एक तो टाइम टू टाइम प्रमोशन मिल जाए, हर साल थोड़ा 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 प्रमोशन मिलना चाहिए, और दूसरा ट्रेनिंग दो, अलग अलग चीजों की ट्रेनिंग। मैं इस चीज में भी ट्रेंड होना चाहता हूं, उस चीज में भी ट्रेंड होना चाहता हूं, ताकि फ्यूचर में मेरी एक्टिविटीज इंप्रूव हो जाए, इसके लिए मुझे हर साल ट्रेनिंग चाहिए, ट्रेनिंग बहुत जरूरी है। उसके अलावा कॉम्पिटिटिव सैलरी, कॉम्पिटिटिव सैलरी बोले तो फलानी ऑर्गेनाइजेशन मेरा दोस्त इसी काम को करने के 2 लाख रुपए लेता है, ठीक है, मेरे को भी 2 लाख रुपए चाहिए, मैं नहीं करूंगा 50-60,000 में, मुझे भी 2 लाख रुपीज चाहिए ही चाहिए, दैट इज अ कॉम्पिटिटिव सैलरी। मतलब किसी ऑर्गेनाइजेशन में इतनी है तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन में उसी पोस्ट पर इतनी तो होनी चाहिए। उससे अगला सोशल रिकॉग्निशन। सोशल रिकॉग्निशन का मतलब मेरी ऑर्गेनाइजेशन का नाम इतना अच्छा हो कि मैं प्राउडली इस ऑर्गेनाइजेशन का नाम ले पाऊं कि हाँ आई एम प्राउड टू बी द पार्ट ऑफ द डैश डैश और ABCD ऑर्गेनाइजेशन, ध्यान रख के चलेंगे। उसके अलावा पीयर रिकॉग्निशन, सेल्फ रिस्पेक्ट। सेल्फ रिस्पेक्ट कहती है मैं जिस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा हूं वहां पे मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं कि बॉस मुझे सबके सामने गालियां सुनाए जा रहा है और मैं चुपचाप सुने जा रहा हूं, ऐसा नहीं, कोई बर्दाश्त नहीं करेगा बिल्कुल भी। सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए और मिलनी चाहिए। अगर रिस्पेक्ट नहीं मिल रही है तो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में जितना मर्जी पैसा मिल जाए, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में कोई इंसान टिकने वाला नहीं है बिल्कुल भी। तो सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आपको गुड एंड हेल्दी वर्किंग कंडीशन चाहिए, एयरी एटमॉस्फेयर चाहिए, बिल्कुल हवादार कमरे हों, ऑर्गेनाइजेशन के प्रॉपर वेंटिलेशन हो, बिल्कुल अपना लाइटिंग वगैरह प्रॉपर हो, तभी काम करने मजा आएगा, नहीं तो काम करने मजा आने वाला नहीं है दोस्तों। और इसके अलावा अगर आपके पर्सनल ऑब्जेक्टिव पूरे नहीं हो पाते
तो आप ऑर्गेनाइजेशन में ढंग से काम नहीं करोगे और ऑर्गेनाइजेशन सफर करेगी। आपको अच्छा एनवायरनमेंट नहीं मिलता काम करने का, आप ऑर्गेनाइजेशन छोड़ दोगे। आपको प्रॉपर फैसिलिटी नहीं मिल रही, आप ऑर्गेनाइजेशन छोड़ दोगे। तो इसमें नुकसान ऑर्गेनाइजेशन का ही है। तो आपके पर्सनल ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करना ऑर्गेनाइजेशन का बहुत इंपॉर्टेंट कर्तव्य है। सबसे पहले वो इसी को फुलफिल करेगी, क्योंकि जब तक लोग सेटिस्फाई नहीं होंगे तब तक ऑर्गेनाइजेशन भी सेटिस्फाई नहीं हो सकती। दोस्तों ध्यान रखे चलेंगे। अब वक्त आ गया कि हम इन ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड कुछ केस स्टडीज करें और पहचानें कि किस ऑब्जेक्टिव में क्या क्या आने के चांसेस हैं और कैसे कैसे हम इनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। हमारे सामने पहला क्वेश्चन आ चुका है। क्वेश्चन में लिखा गया दोस्तों, आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट डिस्कस अबव। ठीक है भाई, बता देते हैं। ABC Limited was manufacturing water heaters. In the first year of operation, the revenue earned by the company was just sufficient to meet its cost. To increase the revenue, the company analyzed the reason of less revenue. After analyzing, the company decided to reduce labor cost by shifting the manufacturing unit in the backward area where labor was available at very cheap rate. दूसरा, to start manufacturing solar water heaters and reduce production of electric water heaters slowly. This will not only help in covering the risk but also help in meeting the other objectives too. भाई ऑब्जेक्टिव कौन से हैं? देखो, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो बात चल रही है कि कंपनी का जो रेवेन्यू है, जो पैसा कंपनी ने कमाया, वो कॉस्ट के बराबर था। मतलब रेवेन्यू कॉस्ट, ये तो मेरा ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव है। ये तो सर्वाइवल की बात चल रही है कि जो रेवेन्यू है वो कॉस्ट के बराबर है। अर्थात यहां पर सबसे पहले आपके ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव है। ध्यान रख के चलेंगे दोस्तों। दूसरा ऑब्जेक्टिव कौन सा है? अगर आप ध्यान से देखें तो कंपनी वाटर हीटर बना रही है, सोलर वाटर हीटर। वाओ, सोलर वाटर हीटर से हमारे देश का फायदा होगा। इलेक्ट्रिक वाटर हीटर का कंजम्पशन कम हो जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी की नीड कम होगी और सोलर एनर्जी का यूटिलाइजेशन बेटर हो जाएगा। सोसाइटी पे ध्यान दिया जा रहा है, मतलब यहां पर सोशल ऑब्जेक्टिव भी है, ऑर्गेनाइजेशनल भी है और सोशल भी है। आपको दोनों को एक्सप्लेन करके दिखाना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2 आ गया हमारे सामने यहाँ पर। विच ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट कुड नॉट बी अचीव बाय द मैनेजर? को ऑब्जेक्टिव है जो अचीव नहीं हो पाया, और स्टेट एनी 2 अदर ऑब्जेक्टिव। ठीक है, बाकी के 2 ऑब्जेक्टिव भी बता देंगे, लेकिन ऑब्जेक्टिव कौन सा अचीव नहीं हुआ वो देखते हैं दोस्तों। ऑब्जेक्टिव कौन सा अचीव नहीं हो पाया? क्वेश्चन पढ़ते हैं। द मैनेजर ऑफ ग्रेटर लिमिटेड is very efficient and effective and make sure that all employees and workers in his team perform the task on time with minimum cost. His main focus is on cost cutting, so he never listened to the demand of workers for increasing the wages. He even gives no opportunity to the workers for promotion. As a result, the workers start becoming frustrated and disheartened all the time. भाई यार, वर्कर की नहीं सुन रहे यार। वर्कर कह रहे सर सैलरी बढ़ा दो, सुन नहीं रहा बिल्कुल भी। वर्कर कह रहे सर ऐसे कर लो, वैसे कर लो, ये सुन नहीं रहा बिल्कुल भी। ये इंसान गलत है, ये इंसान बढ़िया नहीं है, सुन नहीं रहा वर्कर्स की बिल्कुल भी। वर्कर्स बड़े फ्रस्ट्रेटेड हो गए। मतलब दोस्तों जो आंसर है हमारा कि जो पर्सनल ऑब्जेक्टिव और जो इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव हैं वो पूरे नहीं हो पाए। वर्कर्स के पर्सनल ऑब्जेक्टिव पूरे नहीं हो रहे हैं। इनको भारी पड़ेगा, ऑर्गेनाइजेशन को खतरे में डाल देंगे। वर्कर्स ये जानते नहीं, बिल्कुल वर्कर्स की ताकत बहुत है। तो जो ऑब्जेक्टिव पूरे नहीं हो रहे हैं दोस्तों, वो रहेंगे हमारे इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव या फिर जिसको हम लोग पर्सनल ऑब्जेक्टिव के नाम से जानते हैं। और अदर 2 ऑब्जेक्टिव बताने हैं, एक का नाम है आपको पता है ऑर्गेनाइजेशन और एक का नाम है सोशल। आप दोनों बता सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगला सवाल दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 हमारे सामने आ चुका है। इसमें आपसे दोबारा ऑब्जेक्टिव पूछे गए हैं। एन ऑर्गेनाइजेशन अरेंज योगा क्लासेस फॉर इट्स एम्प्लॉय टू इंप्रूव देयर कंसंट्रेशन लेवल। भाई योगा क्लास लगाई है, योगा एम्प्लॉइज का कंसंट्रेशन इंप्रूव है। एम्प्लॉइज की भलाई के बारे में सोच रहे हैं यार, बहुत अच्छी बात है। एम्प्लॉइज की भलाई के बारे में सोच रहे हैं, मतलब ये हमारे पर्सनल ऑब्जेक्टिव है। ऑर्गेनाइजेशन एम्प्लॉइज की भलाई के बारे में सोच रहे हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है, और एम्प्लॉइज का कंसंट्रेशन इससे अच्छा होगा। वाओ नाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, यूनिक एंटरप्राइज, अगेन ऑब्जेक्टिव पहचाना है। यूनिक एंटरप्राइज इज यूजिंग इको फ्रेंडली मेथड ऑफ प्रोडक्शन। इको फ्रेंडली मेथड ऑफ प्रोडक्शन का मतलब सोशल ऑब्जेक्टिव। वाओ, सिंपल क्वेश्चन, सिंपल आंसर। ये थे दोस्तों हमारे कुछ केस स्टडीज इस टॉपिक से रिलेटेड। मुझे उम्मीद है आपको बहुत अच्छे समझ आ गया होगा और आप ऐसे ही सारे क्वेश्चंस का आंसर बहुत अच्छे से दे सकते हैं। बने रहिए हमारे साथ, हमारे अपने यूट्यूब चैनल 1-to-1 क्लासेस के साथ। दोस्तों हमारा नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है ये